परमार आईएएस यूट्यूब के चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन और आपका जीवन शुभ हो। इसी के साथ आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं और हमारी क्लास के जो हार्ड कॉपी है, जो नोट्स है, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध रहेंगे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है इसका हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। प्लीज़ उसके माध्यम से आप हमारे हार्ड कॉपी को भी देख सकते हैं और उससे अपना लाभ ले सकते हैं। आज की क्लास में मैं पुनः मेमोराइज करा दूं कि हम लोग विश्व के भूगोल को अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1 विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल को हम 8 मॉड्यूल में खत्म करेंगे, जिसे मॉड्यूल 1 चल रहा है सामान्य भूगोल, और इस मॉड्यूल 1 सामान्य भूगोल को हम 2 खंड में खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। 2 खंड में से खंड पहला चल रहा है, फर्स्ट है, और खंड फर्स्ट का नाम है भूगोल का सामान्य परिचय, और इसको हम 4 चैप्टर में समाप्त करेंगे। चैप्टर दूसरा चल रहा है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताया था, जिसमें पृथ्वी की सामान्य समझ के बारे में था। अगर आप क्रमागत मेरी क्लास को लेते रहेंगे तो निश्चित बात है सारी चीज़ें एक के बाद वैसे ही समझ में आएगी, जैसे प्याज की परतें खुलती हैं, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, और पूरा खजाना आपको मिलता है। तो यहाँ चैप्टर दूसरे में भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, आज की क्लास में हम चैप्टर दूसरा भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा लेते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा में से अभी जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास में अभी सिर्फ हम भूगोल के अर्थ को समझते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भूगोल की परिभाषा समझ लेंगे। क्योंकि परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में भी भूगोल के अर्थ को पूछ लिया जाता है, परिभाषा को भी पूछ लिया जाता है, और अगर मैं ये कहूँ कि मेंस में, जीएस के पेपर में, ये ऑप्शनल भूगोल में भी भूगोल का अर्थ और परिभाषा पूछ लेता है। और वैसे भी जब सिविल की तैयारी की बात हम करते हैं, यानी यूपीएससी सीएससी की बात करते हैं या यूपी पीसीएस की बात करते हैं, तो हमें जीएस में चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार परीक्षा हो, इनके लिए हमें कम से कम भूगोल का अर्थ और परिभाषा तो पता होना ही चाहिए। ध्यान दीजिए, भूगोल के अर्थ को सामान्यतः किताबों में 4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन या 2 पेज में समझाया गया है, लेकिन समझाने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, टू द पॉइंट बताने का प्रयास नहीं भी किया जा रहा है। मैंने प्रयास किया है कि किताबों के सागर में डुबकी लगाने का प्रयास किया, और उस डुबकी से जो मुझे थोड़ा बहुत जो रत्न मिले हैं, उन रत्नों को लेकर के, और वो रत्न है भूगोल का अर्थ रूपी रत्न। तो उस भूगोल के अर्थ को कैसे सही से समझें, तो किताबों के सागर से मैं आपके सामने लाया हूं, और भूगोल के अर्थ को हम 4 तरह से समझेंगे। सामान्यतः भूगोल के अर्थ को कुछ विद्वान, कुछ लोग के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है हम इसको 4 ढंग से समझें, और तभी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसा भूगोल का शाब्दिक अर्थ आया, इसका मतलब ये है कि शब्द के रूप में जो भूगोल है उसका क्या आशय होगा। भूगोल का संकीर्ण अर्थ का मतलब है, कुछ विद्वान भूगोल को एक संक्षेप में समझाने का प्रयास करते हैं, वो क्या होगा। और भूगोल का विस्तृत अर्थ का मतलब है, कुछ विद्वान ये समझाते हैं कि भूगोल बहुत ही व्यापक रूप में समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत चीज़ों को उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। और भूगोल का समग्र अर्थ का मतलब, समग्र मीन्स होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब है सारी चीजें शामिल हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको भूगोल के अर्थ को समझने के लिए, लिखने के लिए कहा जाए, तो भूगोल का समग्र अर्थ ही आपको लिखने का प्रयास करना है, वही बताने का प्रयास करना है। समग्र अर्थ का मतलब है सब कुछ चीजें शामिल हो और भूगोल को समझा दिया जाए, यानी भूगोल का वो अर्थ जिसमें सारी चीजें शामिल हो। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ, संकीर्ण अर्थ और विस्तृत अर्थ, इन तीनों अर्थों को मिला करके और इनको शामिल मिला करके एक अर्थ बना दें, उसे हम कहेंगे समग्र अर्थ। इसका मतलब है समग्र अर्थ में हम वही सारी चीजों को शामिल करेंगे जो एक्चुअल में भूगोल के अंतर्गत आता है।
अब भूगोल का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा भूगोल के शाब्दिक अर्थ में कि जो भूगोल का है तो ये एक जियोग्राफी। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें प्रोनाउंसिएट या प्रोनाउंस पर जोर देना है, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो आया है ये एक अंग्रेजी शब्द है और जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण ही होता है भूगोल। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो जियोग्राफी शब्द है यह लैटिन भाषा से आया हुआ है। जो कि हमें शाब्दिक देखना है तो ये भी देखना होगा कि जियोग्राफी शब्द कहां से आया। तो एक्चुअल में हम क्या है, हिंदी माध्यम के अंतर्गत, जो कि परमार आईएएस जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, इस चैनल में हम हिंदी माध्यम से भी पूरा मटेरियल देंगे आपका, इंग्लिश मीडियम से भी। लेकिन ये क्लास जो कि हिंदी माध्यम की है तो हम ये देखते हैं कि भूगोल, भूगोल का शाब्दिक अर्थ समझने के लिए हमें इसे बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा। तो जब हम पहुंचे तो जियोग्राफी शब्द आया, तो जियोग्राफी इंग्लिश भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का ये हिंदी रूपांतरण है। और वो जो जियोग्राफी शब्द है यह इंग्लिश भाषा का, यह आया है लैटिन भाषा से आया हुआ है। और लैटिन भाषा के दो शब्द आ जाते हैं। एक लैटिन भाषा का शब्द यहाँ पर हम लेते हैं जिया आ जाता है, और दूसरा आ जाता है इसे हम लेते हैं ग्राफी, GRAPHIE, ग्राफिया है। इसका मतलब लैटिन भाषा में दो शब्द है, जिया और ग्राफी, दो शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ लैटिन भाषा में जिया का मतलब होता है पृथ्वी हो जाता है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन हो जाता है, या फिर हम कहेंगे व्याख्या हो जाता है। इसका मतलब है लैटिन भाषा में दो शब्द हैं, जिया और ग्राफी। जिया मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मीन्स वर्णन या व्याख्या। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला करके बना जियोग्राफी, अर्थात जियोग्राफी मीन्स हो गया पृथ्वी का वर्णन या व्याख्या। तो अगर हम भूगोल को शाब्दिक अर्थ में टू द पॉइंट कहने का प्रयास करें तो हम कहेंगे भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। और जब इस अर्थ के रूप में हम समझते हैं तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है। और इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर वास्तव में भूगोल यानी पृथ्वी को गोल माना गया है, गोलाकार के रूप में वर्णित किया गया है। अतः यहाँ शाब्दिक अर्थ हुआ कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है और पृथ्वी हमारी गोलाकार है। सिर्फ इतने शब्द समझना है और यही मुख्य परीक्षा में भी लिखने का काम करना है आपको, टू द पॉइंट ये करना है। अब आया हमारा भूगोल का संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थ का मतलब है कि भूगोल को ये समझाना कि ये भूगोल है, और व्यापक का मतलब है उससे बहुत सारी चीजें जोड़ देना। जब हम संकीर्ण अर्थों को करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि भूगोल के अर्थ को जब इस रूप में समझाने का जो भी विद्वान करते हैं या प्राध्यापक करते हैं तो इसका मतलब वह भूगोल को ये मानते हैं कि भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल पृथ्वी यानी गोलाकार वाली पृथ्वी, अर्थात वो सिर्फ पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में चट्टानें हैं, पृथ्वी में जीव है, पृथ्वी में वनस्पति है, बस पृथ्वी का वर्णन करते हैं। अब इसका मतलब यह है कि केवल पृथ्वी तक ही इस अर्थ को शामिल किए हैं, तो ऐसे को हम कह देते हैं भूगोल का संकीर्ण अर्थ। लेकिन अगर मैं वहीं पर कहूं कि ये पृथ्वी आई कहां, तो यह सूर्य तारा से जुड़ी। सूर्य तारा कहां से आया? आकाशगंगा से आया। आकाशगंगा कहां से आई? तो महाविस्फोट बिग बैंग से आया। और बिग बैंग किसने दिया है? जॉर्ज लेमेटर बेल्जियम के विद्वान ने दिया है, उन्होंने बताया। इसका मतलब यह है कि जॉर्ज लेमेटर बेल्जियम के विद्वान, उन्होंने कहा था 15 अरब वर्ष के बहुत पहले, यानी इस समय के पहले एक छोटा सा गैस का और धूल कण का एक मेघ के रूप में कलेक्शन आया, एक अणु के रूप में आता है, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है और फिर उसी से आकार वह एक गोल विशाल अग्नि का आकार हो जाता है। फिर उसमें बिग बैंग होता है, विस्फोट होता है, विस्फोट से 100 अरब टुकड़े होते हैं और उन 100 अरब से धीरे से फिर तारा बना और कई तारों को मिला के आकाशगंगा बनी। ऐसे क्रम चलता रहा। इसका मतलब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य तारा से आई। सूर्य तारा आकाश
गंगा से आया और हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है और आकाश गंगा महाविस्फोट से जन्म लिया। इसका मतलब पृथ्वी ये अकेले निर्जन में और सोलोलिकी के रूप में नहीं है, ये अकेला नहीं, इसका रिलेशन भी है, इसके पूर्वज भी हैं, इसके माता पिता भी हैं। इस पृथ्वी का संबंध अपने पूर्वज सूर्य से भी है और उसके बाद आकाश गंगा से भी है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें इसे जानना है, बेटा को जानना है, तो पिता का नाम भी जानना होगा, दादा का नाम भी जानना होगा, परदादा का जानना होगा। अगर हमें पृथ्वी का अर्थ जानना है तो निश्चित बात है, पृथ्वी को समझना है तो पृथ्वी के पहले इसको हमें सूर्य से भी जोड़ना होगा, सूर्य के साथ ही आकाश गंगा से जोड़ना होगा और इसको हमें उपग्रह चंद्रमा से भी जोड़ना होगा। यदि हम सिर्फ पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, अंदर क्या है, केवल यह हम बताने का प्रयास करते हैं तो वह संकीर्ण अर्थ है। और यदि हम पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है और सूर्य है यानी तारा, आकाश गंगा, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, अन्य सभी को जोड़ करके हम कहते हैं ये पृथ्वी है और यही भूगोल है, तो वह हो जाएगा उसका विस्तृत अर्थ। विस्तृत अर्थ में भूगोल के ये बताया गया है कि भूगोल में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। यानी संकीर्ण अर्थ में हम ये कह देंगे कि वास्तव में भूगोल में सिर्फ पृथ्वी के अंतः और बाह्य का अध्ययन किया जाता है और विस्तृत में हम कह देंगे कि भूगोल के अंतर्गत वास्तव में अंतः और बाह्य पृथ्वी के आकार का अध्ययन करते हुए और खगोलीय पिंडों का भी अध्ययन किया जाता है। तो अब मैं यहां पर भूगोल का संकीर्ण अर्थ के रूप में अगर बताने का प्रयास करूं तो यहां पर यह कहा जाता है कि केवल पृथ्वी का ही वर्णन भूगोल है। जब भी संकीर्ण अर्थ का है तो विद्वानों के विचारों का निचोड़ है केवल पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर अंतः और बाह्य धरातल का अध्ययन ही भूगोल है। तो जब भी संकीर्ण अर्थ हम लेंगे तो पुनः आप समझ लीजिए केवल पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है, यह संकीर्ण अर्थ आया। अब मैं विस्तृत अर्थ की ओर चल रहा हूं तो निसंदेह विस्तृत अर्थ अब आप समझ गए होंगे। विस्तृत अर्थ में हम ये कहेंगे कि नंबर 1 हम यहां पर ये ले सकते हैं कि इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, यानी इसके बाहरी आवरण का किया जाता है। उस बाहरी आवरण में थल भी है, जल भी है, वायुमंडल भी है, जीवमंडल है, वनस्पति है, इसका अध्ययन किया जाता है। और यह भी बाहरी मंडल में कि जीवों के आपस के संबंधों का, मनुष्य समाज के आपस के संबंधों का भी हम अध्ययन उसमें करते हैं, जीवों, जंतुओं, प्रजातियों का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ उसके आंतरिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ फिर हम ले लेंगे विस्तृत अर्थ में कि इसमें ग्रहों, तारों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि का भी अध्ययन करते हैं। और अगर मैं निष्कर्ष में कहूं कि भूगोल का विस्तृत अर्थ क्या है तो ये कहा जा सकता है कि भूगोल एक वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य पक्षों का समन्वित रूप में अध्ययन करते हुए, मनुष्य और उसके पर्यावरण का अध्ययन करते हुए ग्रहों, तारों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि विभिन्न प्रकार के खगोलीय पक्षों या खंडों या उनके गोलों का भी अध्ययन किया जाता है। बस इतनी बात आई। अब रही बात ये कि भूगोल का समग्र अर्थ ही एक्चुअल में पूरा अर्थ है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में अगर मुख्य परीक्षा में इसे डायग्राम में लिखेंगे और सब में 2-2 लाइन समझा करके और इसे पूरा लिख देंगे तो शायद एक बेहतर रास्ता आपके लिए होगा और अंकदायी भी होगा। तो यहां पर देखा जाए भूगोल का समग्र अध्ययन ये, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये किसमें यह शाब्दिक अर्थ, ये संकीर्ण अर्थ, ये विस्तृत अर्थ सबका समन्वित रूप है। इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि पृथ्वी का वर्णन भी इसमें से शामिल है। संकीर्ण अर्थ का मतलब पृथ्वी के बाह्य और आंतरिक पक्ष का भी है और साथ में विस्तृत में ये कि पृथ्वी के ग्रहों आदि का। अब मैं यहाँ पर चर्चा आपको कर रहा हूँ कि भूगोल का समग्र अर्थ क्या है, तो जरा थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए कि भूगोल का समग्र अर्थ क्या है। भूगोल वह एक विषय है जिसमें से पृथ्वी से संलग्न आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, अंतरिक्ष तत्वों, अंतरिक्ष की घटनाओं के साथ ही साथ पृथ्वी
के आंतरिक और बाह्य धरातल के जीवों या अजीवों और आंतरिक और बाह्य धरातल के समस्त प्रकार की घटनाओं, चाहे वो प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यह है समग्र अर्थ। और अगर आपको कुछ शब्दों में ही लिखना हो कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, तो जो मैंने समग्र अर्थ बताया उसी को आपको लिखना है। अभी हम लोगों ने भूगोल का अर्थ समझा। क्योंकि चैप्टर 2 में भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा हमने रखा है, तो भूगोल का अर्थ तो हमने समझ लिया, लेकिन भूगोल की परिभाषा भी समझने की आवश्यकता। परिभाषा होती क्या है? परिभाषा का मतलब है कि भूगोल के बारे में वास्तव में क्या है ये समझा देना। साथ ही साथ ये कि ये हम आप उतने बड़े विद्वान नहीं हैं, तो जो जियोग्राफर्स होते हैं, जो भूगोलविद होते हैं, अगर उनके विचारों को लिख दिया जाए तो उचित माना जाता है। इसलिए सामान्यतः परिभाषा में विद्वानों के विचारों को रखा जाता है। हमने भूगोल का समग्र अर्थ ही वास्तव में अर्थ है, इसे हमने समझा। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर भूगोल की परिभाषा। परिभाषा कितने विद्वानों की लिखी जानी चाहिए? 2 विद्वान, 3 विद्वान, 4, 5, कितने विचारक हों? तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः जब हम मुख्य परीक्षा में जाते हैं, मेंस में जाते हैं, तो परिभाषा हमें लिखनी होती है। प्रारंभिक परीक्षा में तो ये होता है किसी विद्वान की परिभाषा क्वेश्चन में दे दिया और 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शन में ढूंढ करके ये बताना होता है कि किस विद्वान इस परिभाषा को दिया है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जब मुख्य परीक्षा है तो उसमें से आपको स्मरण होना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात कर दूं तो परिभाषा 2 विद्वान या 3 विद्वान सफिशिएंट होती है, उससे ज्यादा के देने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे यह साबित हो जाता है कि आप जो भूगोल अर्थ लिख चुके हैं। परिभाषा दी क्यों जाती है? परिभाषा इसलिए दी जाती है कि जो अर्थ आपने लिखा है तो परिभाषा में भी वही बात होती है, तो परिभाषा ये पुष्ट कर देती है, कंफर्म कर देती है कि जो अर्थ आपने लिखा वो सही है। तो अर्थ की पुष्टि के लिए परिभाषा दी जाती है। जब अर्थ की पुष्टि के लिए परिभाषा दी जाएगी तो निश्चित बात यह है कि परिभाषा हम विद्वानों के विचारों को देंगे। अब विद्वानों के विचारों के तो 2 या 3 विद्वान अगर हमने दे दिया और वही बात वही विद्वान कहते हैं जो हमने अर्थ में किया, इसका मतलब है परिभाषा से अर्थ की पुष्टि हो गई। तो अर्थ की पुष्टि के लिए परिभाषा दी जाती है। तो चलिए हम लोग अब परिभाषा में देखते हैं। यहाँ पर तो परिभाषा यानी भूगोल की परिभाषा हम लेते हैं, और भूगोल की परिभाषा 3 विद्वानों की हम लोग लेते हैं। अब वो कौन कौन से विद्वान आएंगे? तो जैसे नंबर 1 विद्वान आ गए फ्रीमैन तथा राप, यानी ये विद्वान आते हैं फ्रीमैन तथा राप। यह जियोग्राफर आ गए, भूगोलविद आ गए, भूगोलवेत्ता आ गए, और फ्रीमैन तथा राप ने भूगोल की परिभाषा दी है। क्या है परिभाषा? सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। इन्होंने कहा पृथ्वी और उस पर विद्यमान सभी बातों या तथ्यों का वर्णन करना ही भूगोल है। पुनः फ्रीमैन तथा राप कहते हैं पृथ्वी और उस पर विद्यमान सभी बातों या तथ्यों का वर्णन करना ही भूगोल है। यह पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं क्लॉडियस टॉलमी। तो महत्वपूर्ण ये विद्वान है, जियोग्राफर है, क्लॉडियस टॉलमी आते हैं। तो क्लॉडियस टॉलमी ने भी भूगोल की परिभाषा दी है। अब हम देखते हैं कि क्लॉडियस टॉलमी ने क्या कहा, समझिए। क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। पुनः समझिए, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। मतलब ये कहा गया कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी क्या है इसको स्वर्ग में देखना चाहता है। इसका आशय ये है कि स्वर्ग में है क्या? स्वर्ग में तारा है, स्वर्ग में हमारी आकाश गंगा है, उपग्रह है आदि। तो यहां पर क्लॉडियस टॉलमी का ये मानना है कि पृथ्वी अचानक अकेले नहीं पैदा हुई है, पृथ्वी अंतरिक्ष से आई है। इसका मतलब पृथ्वी का संबंध अंतरिक्ष से है।
अगर हमें पृथ्वी को ही झलक पाना है, पृथ्वी को समझना है, तो केवल पृथ्वी के आंतरिक बाह्य पर्यावरण को ही नहीं हमें समझना चाहिए, अपितु ये देखना चाहिए पृथ्वी आई कहां से, किन किन से होकर आई, उनसे कैसा संबंध है, यह समझना चाहिए। तो यदि हमने तारा समझा, आकाशगंगा समझा, ग्रहों की उत्पत्ति समझ लिया, तारों की उत्पत्ति समझ लिया, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति समझ लिया, और ये भी समझा कि मिल्की वे से कैसे सूर्य बना, सूर्य से कैसे फिर ग्रह बने, उन ग्रहों में पृथ्वी ग्रह कैसे बना, इसका मतलब है पृथ्वी को का जो जन्म हुआ है उसके पूर्वजों को समझना जरूरी है। तो क्लॉडियस टॉलमी का कहना है कि अगर पृथ्वी की झलक लेना है अर्थात पृथ्वी को समझना है तो सिर्फ यही ना समझो, इसको अंतरिक्ष में चले जाओ, और जब आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग का आशय यहां पर अंतरिक्ष से जब चले जाएंगे तब समझ में आएगा कि पृथ्वी कहां से आए। इसका मतलब तभी आप भूगोल को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन कर रहा है और पृथ्वी कहां से आई तो वहां। इसीलिए क्लॉडियस टॉलमी ने कहा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। अब तीसरे विद्वान हम लेते हैं, जिन तीसरे विद्वान ने भूगोल को परिभाषित किया है उनका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो। अब यहां पर यह एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रयास यह है कि आपको चीजें सब समझ में आती रहें। आप कमेंट भी करिए और सजेशन दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह से और वीडियो बनना चाहिए, इस विषय पर बनना चाहिए, भूगोल के किसी और चीज पर बनना चाहिए, किस ढंग से बनना चाहिए, सारे रास्ते सारे सुझाव कमेंट में दीजिए, मुझे आप बताइए। मैं तुरंत आपके उन कमेंट के पहलुओं को लेते हुए और सुधारात्मक ढंग से मटेरियल तैयार करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेहनत मेरी, परिणाम आपको मिले, यही मेरा सोचना है, यही मेरी प्रभु के प्रति अच्छी खासी यानी अपनी श्रद्धांजलि मैं समझूंगा। तो यहां पर तीसरे विद्वान है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने क्या कहा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फलों का, भूधरातल का, आदि में देखी जाने वाली या पाई जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी स्ट्रैबो के अनुसार यह है कि भूगोल स्वतंत्र विषय है, और यह करना क्या चाहता है कि अंतरिक्ष की जो पिंड है, अंतरिक्ष की जो घटनाएं हैं उनके बारे में, और धरती के बारे में, और धरती से जुड़ी समस्त चीजों के बारे में भूगोल ज्ञान प्राप्त करने वाला विषय है। बस इतनी बात कही। देखिए, एक बात यह है कि आपका जीवन सफल हो और आपको सफलता मिले, और निसंदेह आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, या राज्य की सिविल सर्विस में आप एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बात मेरी जरूर मानिए कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा को समझ लीजिए। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, संकीर्ण क्या है, विस्तृत और समग्र अर्थ ये मैंने आपको बताया, और भूगोल की ये परिभाषाएं बता दी। मेरा लेक्चर, मेरी क्लास आज की ये खत्म होती है चैप्टर दूसरे में। अब मैं अगली क्लास आपके सामने लाता हूं, और तब तक आप अपनी ऊर्जा को संग्रह करें, सशक्त बने। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा ये ब्रेन है, यह ब्रेन को अगर आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और इस ब्रेन से आप ये कहेंगे कि मेरी बॉडी के हर सेल के वहां पर जो भी डीएनए है उस डीएनए को इन्फॉर्म कर दो। यानी आपने ब्रेन से कहा कि हर सेल के डीएनए को इन्फॉर्म करो और ये कहो कि मैं आईएएस बनूंगा, और शाम को 8 बजे 9 बजे शांत मन से और थोड़ा ध्यान में बैठ जाइएगा, और ध्यान में बैठ करके अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से कहिएगा कि तुम पूरे बॉडी को, डीएनए को इन्फॉर्म करिए, तैयार करिए, और डीएनए से कहो कि इसे आईएएस बनना है।
धीरे धीरे ये प्रयास करिए, कुछ ही दिन बीतेंगे कि आपका ब्रेन डीएनए में कह देगा और पूरे डीएनए से सारी कोशिका तैयार होगी और उसी दिन से आप खुशी महसूस करेंगे और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, केवल एक दिखाई देगा, टू बी सिविल सर्वेंट, टू बी आईएएस, मुझे तो आईएएस बनना है। बस इसी एक शुभ संदेश के साथ अगली क्लास के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँगा। थैंक यू।